हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है और मैटर को कैसे फिजिकली क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो बच्चों, अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, हम मैटर को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज मिक्सचर। इनका क्या मतलब है, इसे वन बाय वन करके हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। देखो, वर्ड में क्या आ रहा है? प्योर, जिसका मतलब है शुद्ध, खरा। इसका मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें केवल एक टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट हो, उन्हें कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये मिलके बने होते हैं उनका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका क्या मतलब है, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस को बच्चों दो पार्ट में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनमें केवल एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो। गौर करिएगा, एक ही टाइप बोला है, एक एटम नहीं बोला है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास गोल्ड है, सोना है। अगर वो खरा होगा तो उसमें क्या होगा? केवल गोल्ड के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे, गोल्ड के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, बशर्ते हमारे सुनार ने उसमें कोई मिलावट ना की हो। ठीक है, तो एलिमेंट्स के अंदर केवल एक टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखो कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है? मेटल। मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? सिल्वर, गोल्ड या कॉपर। इसी तरीके से नॉन मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर N2 है अपने पास में, यानी नाइट्रोजन के दो एटम है, लेकिन टाइप नाइट्रोजन एटम ही है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं लेकिन उनका टाइप सेम होगा। इसी तरीके से मेटेलॉइड्स लाइक बोरोन। तो एलिमेंट की कहानी तो समझ में आ गई कि केवल एक टाइप के एटम्स होंगे, लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर ध्यान रखना है कि फिक्स रेशियो में वो एटम कंबाइंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास में वाटर है। वाटर किससे मिलके बना होता है? H2O है वाटर अपने पास में, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। जब ये आपस में कंबाइंड होंगे तभी वाटर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब रेशियो क्या हो गया? फिक्स हो गया। प्रपोर्शन हमेशा 2:1 ही रहेगा। दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम ही होगा, चाहे आप वाटर कहीं का भी ले लो, चाहे आप टैप वाटर ले लो, आरओ का वाटर ले लो, ओशियन का वाटर ले लो, किसी नाले का पानी ले लो, हमेशा ये प्रपोर्शन फिक्स होगा। तो ये जो मैंने अभी आपको सेंटेंस बताया था, कंपोजिशन फिक्स होता है, इसका मतलब यही है। तो ये अपना प्योर सब्सटेंस है। मान लीजिए एक बकेट के अंदर मैंने वाटर फिल कर रखा है, तो वाटर है, वहां कोई इंप्योरिटी नहीं है, इसका मतलब केवल प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है। H2O पूरा एक सब्सटेंस है, ध्यान रखिएगा। ये दो एलिमेंट से मिलके अपने पास में बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कहानी हुई अपनी प्योर सब्सटेंस की। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप केमिकल क्लासिफिकेशन में, दैट इज मिक्सचर। एक चीज बताइए, मिक्सचर नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? सबसे पहले क्लिक करता है वो मिक्सचर नमकीन जो हम चाय के साथ में शाम को खाते हैं। अब उस मिक्सचर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? मिक्सचर के अंदर अपने पास में प्रेजेंट होते हैं, चिवड़ा भी हो सकता है, मूंगफली हो सकती है, गांठियां हो सकती है, सेब हो सकती है। वहां पर लेकिन इनका कोई फिक्स रेशियो होता है क्या? हलवाई क्या मेजर करके डालता है उसके अंदर? नहीं डालता। इसका मतलब मिक्सचर सब्सटेंस भी सेम होते हैं। वहां पर एक से ज्यादा तरह के सब्सटेंस तो प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा, किसी भी रेशियो में वो कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं अपने मिक्सचर।
अब हम समझते हैं इसको, ये जो मिक्सचर है इन्हें हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है, सबसे पहले इसे समझिए। यहां पर देखिए, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, यूनिफॉर्म। इसका मतलब जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का कॉम्पोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट। क्या मतलब है इसका, वहां पर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वाटर लिया, उस वाटर के अंदर NaCl नमक ऐड कर दिया और उस नमक को मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया। अब क्या उस सॉल्ट सॉल्यूशन में आप देख के बता सकते हो कि कहाँ तो वाटर है और कहाँ पे NaCl है? नहीं बता सकते, क्योंकि वो क्या बन गई, अब सिंगल फेज बन गई। फेज क्या बताता है, यूनिफॉर्मिटी को बताता है। और हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो सिंगल फेज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर थ्रू आउट कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है। हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि कहाँ पे तो नमक है और कहाँ पे पानी है। इसी तरीके से आप वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दो, जब वो पूरी मिक्स हो जाएगी तो आप नहीं बता पाओगे। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड टाइप मिक्सचर का क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या मतलब है इनका, यहां पर जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसे भी एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मेरे पास में वाटर है, उस वाटर के अंदर मैंने सैंड ऐड कर दी। अब क्या होगा, सैंड के कुछ पार्टिकल्स जो हैवी होते हैं वो तो बॉटम में अरेंज हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स जो लाइट वेट होंगे वो फ्लोट करेंगे वाटर के ऊपर। तो पूरा जो वाटर है वो तो हमें ब्राउनिश दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हम बात करें, वाटर के अंदर ऑयल मिक्स करके देखिए। आप घर में ऑयल प्रेजेंट है, 2 लेयर आपको साफ साफ दिखाई देगी, क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर है, और जो ऑयल है वो नॉन पोलर है, इसलिए वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते और 2 सेपरेट लेयर आपको दिखाई देगी। तो वो भी क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। उन्हें सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड्स यूज करने होते हैं, जबकि मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपने वाटर और सैंड को ऐड किया, अब उसको फिल्टर कर लीजिए, तो आपका वाटर अलग आ जाएगा नीचे और फिल्टर पेपर पे आपकी सैंड रह जाएगी। सिंपली फिजिकल मेथड से हो गया ये काम। इसी तरीके से आप घरों में देखते हो, दाल चुनते हैं जब, वहां पर कुछ कंकर अगर प्रेजेंट हो तो वो क्या है, वो भी एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही तो है ना। तो उसे भी हम हाथ से पिक करके अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर सेपरेशन की बात आए तो यहाँ केमिकल मेथड यूज आते हैं प्योर सब्सटेंस में, जबकि मिक्सचर के अंदर फिजिकल मेथड्स यूज आते हैं। एक और डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड जिन भी एलिमेंट से मिलके बने हैं, जिन भी एटम से ये मिलके बने हैं, उनकी प्रॉपर्टी और कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने H2O का जो एग्जाम्पल लिया था, वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट थे। ये क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में रहते हैं, जबकि वाटर जो है वो क्या होता है, मोस्टली लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। भैया ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो आग लगाने के लिए क्या जरूरी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि H2O वाटर क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है। तो ये प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो हमें हमेशा कैसे काम करना है, H2O की तरह काम करना है, राइट, आग बुझाने वाला बनना है। तो यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टी, कंपाउंड की और जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर या मिक्सचर की मैं बात करूं, वहां पर प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, जिन भी सब्सटेंस से मिक्सचर मिलके बना है उनकी प्रॉपर्टी और मिक्सचर की प्रॉपर्टी दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो ये कुछ डिफरेंस थे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पूरी हमने बात की केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे एसआई यूनिट एंड देन अपन पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।